गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग विलयन के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। यानी विलयन का जो चालकत्व होता है अर्थात कंडक्टेंस, वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसके बारे में समझते हैं। विलयन का चालकत्व ना किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला, नंबर ऑफ आयंस, यानी किसी भी विलयन में आयनों की संख्या जितना ज़्यादा होगी उस विलयन का कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ठीक। दूसरा है स्पीड ऑफ आयन, अगर आयन की स्पीड ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है। तीसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने पर आयनों में काइनेटिक एनर्जी जनरेट होता है जिसके कारण उनका कंडक्टेंस बढ़ जाता है। और चौथा है डाइल्यूशन। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी किसी भी विलयन को जितना ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं उसमें नंबर ऑफ आयंस उतना ज़्यादा इंक्रीज होते हैं ना। अर्थात डाइल्यूशन करने पर, किसी विलयन को डाइल्यूट करने पर उसमें आयनों की संख्या बढ़ जाती है और जिसके कारण उस विलयन का कंडक्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो ये रही बात चारों। इसके बाद हम डाइल्यूशन पर आधारित कुछ सिद्धांत पढ़ेंगे। जो देखिए, इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी उनका कंडक्टेंस कितना होता है, कैसे होता है, उसको हम पता कर सकते हैं। जैसे जितने भी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जैसे NaCl होते हैं, ये 100% डिसोसिएट होते हैं। अगर किसी भी विलयन में डालते हैं, इसको किसी भी लिक्विड में डालते हैं तो ये 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। आइए हम कुछ ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम किसी भी विलयन का मोलर कंडक्टेंस कैपिटल VM और √C यानी कि उसकी सांद्रता के बीच ग्राफ खींचें तो सांद्रता क्या होता है, जैसे जैसे हम इधर की तरफ जाते हैं सांद्रता बढ़ेगा और ऊपर की तरफ जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, मोलर कंडक्टेंस, है ना। तो अगर हम क्या करते हैं, यानी इधर की तरफ जाएंगे तो सांद्रता घटेगा, है ना, लेफ्ट की तरफ, और राइट की तरफ जाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगा। यानी लेफ्ट की तरफ जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आयतन बढ़ाना पड़ेगा। आयतन तो तभी बढ़ेगा ना जब उसका सांद्रता कम होगा। सांद्रता को कम करेंगे यानी उसमें और ज़्यादा कोई सॉल्वेंट मिलाएंगे तो ऐसे में उसकी सांद्रता क्या होगी, डिक्रीज होगी, और उसका वॉल्यूम जो होगा वो आयतन बढ़ेगा। जैसे जैसे आयतन बढ़ाते हैं तो उसका कंडक्टेंस यानी मोलर कंडक्टेंस बढ़ता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये वाई एक्सिस को मतलब काट देता है, या इसे वो कह सकते हैं बहिलेखन कर सकता है। तो जिस बिंदु पर बहिलेखन करेगा वो उसका मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस, है ना। कैपिटल लैम्डा AM फाइंड आउट कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच अगर हम ग्राफ खींचें, उसकी मोलर चालकता अगर हम फाइंड आउट करें इनटू √C। ठीक है। तो उसकी मोलर चालकता फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, विलयन को डाइल्यूट करेंगे ना, यानी सांद्रता को क्या करेंगे, घटाएंगे। सांद्रता घटाएंगे कब, जब वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो सांद्रता क्या होगी, किसी भी विलयन की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। ठीक है। तो अब बढ़ाते चले जाएंगे जितना ज़्यादा, चूँकि जैसे मान लीजिए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH ना, इसमें जितना ज़्यादा आप इनफाइनाइट तक अगर आप इसको डाइल्यूट करते चले जाएंगे तो इसमें आयनों की संख्या
बढ़ती चली जाएगी, यानी ये 100% डिसोसिएट नहीं होता, कितना भी क्यों ना इसको आप डाइल्यूट कर लें ना। इसलिए आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे तो ये क्या होता है, ये जो रेखा है ये वाई एक्सिस को, यानी जो मोलर चालकता है उसको कहीं काटती नहीं है, ऐसे सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थों की मोलर चालकता को फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसको फाइंड आउट करने के लिए कोलराउस नियम हमें पढ़ना पड़ता है। कोलराउस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे कहते हैं अनंत तमता पर कोलराउस का नियम। ठीक है, थैंक यू।